हाय जीजी, ये नया नौकर है ना, हाय बड़ा ही तेज है। मैंने उससे कहा, ए सुन, बाजार से जाकर कच्चे आम ले आ, मुझे अचार डालना है। तो कहने लगा, ए सुन मत कहना मुझे, मेरा नाम भोला है। हाय, हार के राधा रानी को उसे भोला कहना ही पड़ा, तब जाकर बाजार गया। कम बखत मारा। जीजी ऐसे परेशान मत होइए। और जीजी वैसे भी ना छोटे घर में ना अपनी लड़की नहीं ब्याहनी चाहिए। अब राधा रानी तो पहले ही कह रही थी, पर किसी ने इस गरीब की बेटी की बात सुनी ही नहीं। हाँ आंटी जी, दवाई लेने का वक्त हो गया, ये लीजिए आपका जूस। क्या डॉक्टर ने, जब देखो बस दवाई दवाई दवाई। अरे जीजी का अच्छे से ख्याल रखा होता ना तब तक ठीक हो गई होती, दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ भाभी ठीक है। न्यूट्रिशन। जी आंटी जी। भाभी आप अचार डालने का सोच रही हैं तो पूछ तो लूं, वरना आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। क्या जीजी, अब छोटे छोटे कामों के लिए नौकरों से पूछना पड़ेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। आंटी जी वैसे थोड़ा खाने से कुछ नहीं होता। देखा, दे दी इजाजत। हाँ, हाँ दे दी। मैं चलती हूँ आंटी जी। क्या कर रही है? जब उनकी लाइफ में मेरे लिए कोई जगह नहीं है तो मैं ये सब सामान समेट के क्या करूंगी? मेरे पास भी इनके लिए कोई जगह नहीं है, मुझे नहीं चाहिए सब। बस बेटा, बस बेटा, बस। मेरी हिम्मत वाली बेटी है ना तू, हाँ? नहीं रोते। मेरे नसीब में प्यार है ही नहीं। नहीं गुड़िया, नहीं, ऐसे नहीं कहते। देख, जो लोग अपने नसीब को कोसते हैं ना, उनका नसीब नहीं कोसता है। आप ही बताइए मैं क्या करूं? अरे अब भी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो टूटा है ना तो जोड़ सकती है, जो उधड़ा हुआ है बुन सकती है। तू प्यार तो तू करती है ना? हाँ, रणवीर से तू प्यार करती है ना? तो फिर थोड़ी सी हिम्मत दिखा और रणवीर के सामने जाकर खड़ी रहे और कह कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। बस मेरी गुड़िया का चेहरा देखकर मोम जैसा पिघल जाएगा। हाँ बेटा, तुझे पता है नेहा, तेरे पापा और मैं कभी दुखी नहीं हुए। क्या था हमारे पास? कुछ भी तो नहीं था। ना पैसे थे, ना अपना घर था, कुछ भी नहीं। और फिर भी हम दोनों एक दूसरों के लिए तो थे। दुख तो इस बात का है कि मेरा जीवन साथी मुझसे बहुत जल्द छिन गया। देखा, तेरी बात करते करते अपनी बात करने लगी। अगर मुझे मौका मिलता तब भी मैं कोई और जीवन साथी या कोई और जिंदगी नहीं चुनती है। सारी परेशानियां, गरीबी, सारी मुसीबतें, सब कुछ अच्छा लगता है अगर तुम्हारे साथ वो हो जिससे तुम बहुत प्यार करती हो। माँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि रणवीर गरीब है या मिडिल क्लास है। प्रॉब्लम तो ये है कि वो इसी में खुश है। वो बड़ा काम करना ही नहीं चाहते माँ, बड़े आदमी नहीं बनना चाहते। क्यों? अगर वो अच्छी नौकरी कर लेंगे तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? वो मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? नेहा, रणवीर को तू बेहतर जानती है, पर मेरा अंदाजा ये है कि वो नौकरी कर लेता अगर नौकरी उसे अपनी काबिलियत पर मिलती, तेरे भाई की सिफारिश पर नहीं। रणवीर बहुत स्वाभिमानी है। और तू भी इसीलिए उससे प्यार करती है ना? संभाल अपने आप को।
सलाद। पता है, तुमसे मिलने से पहले मुझे लगता था कि ये घास फूस सलाद वगैरह सब भेड़ बकरियों का खाना है। वैसे आंटी जी, आपका जो लंच है ना वो एकदम तैयार। जब तक आप लंच करोगे और सो के उठोगे तब तक मैं आ जाऊंगी। आ जाऊंगी मतलब कहीं जा रही हो? हाँ, वो कुछ जरूरी सामान लाना है तो मैं चली जाऊँ ना। बंगालन, तुम क्या कहीं आग बुझाने जा रही हो? कहीं आग लग गई है क्या? अरे अपने काम के बाद चली जाना जहाँ जाना है। हाँ, अब मैं मिस्टर दीक्षित को शाम तक कैसे इंतजार करूँ? तुम जाना, चली जाना, कोई बात नहीं। ये मैं रख देती हूँ। हाँ, चल। गरीब की बेटी की तो कोई सुनता ही नहीं। हाँ, एक बंगालन है जो काम छोड़कर बीच में बाजार जा रही है। ये भी आजकल ऑफिस लेट ही जा रहा है। चल। अब बंगालन जी जीजी को तो बता दो कि कहाँ जा रही हो। वो मैं अच्छा, कुछ ऐसा वैसा मामला है तभी बता नहीं पा रही हो। तभी ना जी ये वो। वैसे जब तुम्हारे फोन की घंटी बजी थी ना और तुम मन मन मुस्कुरा रही थी, मैं तभी जान गई थी राधा रानी उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है। हाँ भाभी, क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हैं आप? और अगर कोई है तो क्या बुरा? कोई है? वाओ, न्यू बॉयफ्रेंड? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थी, अब ना मैं आपकी बात मानूंगी ही नहीं। आपने लास्ट टाइम में मुझे लो बनाया था, अब सिर्फ ना मैं आपको कुछ पूछूंगी नहीं। निकी, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। चलो। निक्की, सब लोग मिलके उसके पीछे पड़े रहते हो। तुम यहाँ पर आ जाओ, कोई होगा तब बता देगी वो। चल आ जा, यहाँ आ जा। आपकी सर्दी अब तक ठीक नहीं हुई? आप ऐसे ही छींकते रहोगे तो पता है, आपकी कल की जिद की वजह से हम आज पकड़े जाते हैं। आंटी जी इतने सवाल कर रही थी। तो मैं जिद ना किया करूं? मैंने ऐसे कब कहा? आपने कहा था ना कि आपने कभी कुछ फन नहीं किया नॉर्मल लोगों की तरह, सिर्फ फन के लिए। आपके साथ मैं बहुत सारा फन करना चाहता हूँ। आपके साथ वैसे भी हर चीज ही फन हो जाती है। लेकिन मैं उतनी फन नहीं हूँ जितना आप समझते हो। तो किसी और को ढूंढ लूं? हाँ, चलिए कंसंट्रेट कीजिए। ड्राइविंग सीखने आया ना? गाड़ी स्टार्ट कीजिए पहले। क्लच दबाइए। कहाँ? वो लेफ्ट वाला क्लच है। ओके है। क्लच दबाइए। गियर, फर्स्ट गियर, लेफ्ट एंड स्ट्रेट। ऐसे? ओके, अब धीरे धीरे क्लच छोड़िए और हल्का एक्सीलरेटर दीजिए। गाड़ी खराब हो गई। रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। फिर से ट्राई कीजिए। सेम थिंग। गाड़ी स्टार्ट, क्लच, गियर। नहीं, मुझसे नहीं होगा। सच में ऐसे आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। मुझसे नहीं होगा। अरे कुछ नहीं होगा, फिर से ट्राई कीजिए। और क्या ये आपकी गाड़ी गाड़ी होती है। चलिए ट्राई कीजिए। आई एम श्योर अगर आज कोई और मेरी जगह होता ना तो आप इतनी पेशेंटली नहीं सिखाते। बैंड बजा दिया होता उस बेचारी का। अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो मैं किसी और को ढूंढ ही लेता हूँ। नहीं, मैं चलाती हूँ ना। वो कंसंट्रेट भी कर लेगी ड्राइविंग पे। मैं चलाती हूँ ना। ओके, चलाओ फिर। यू नो, मुझे लगा कि जब भी मैं कार खरीदूंगी ना तो मैं खुद ड्राइविंग सीख लूँगी, लेकिन किसी और की गाड़ी में सीखना अच्छा नहीं लगता ना। और वो भी आप मुझे सिखा रहे हो इतने प्यार से। मिस बोस, मुझे भी आपसे बातें करना अच्छा लगता है, लेकिन ये रोमांटिक होने का टाइम नहीं है। कंसंट्रेट कीजिए, गाड़ी चलाइए। चलिए, कम ऑन कम ऑन। में आपको मुझसे बातें करना अच्छा लगता है? मिस बोस,
गाड़ी चलाइए, कॉन्सेंट्रेट। अब आपने आंखें बंद कर ली ड्राइविंग करते वक्त? ऐसा कौन करता है? गाड़ी चलाते हुए आंखें बंद नहीं करते हैं। आपने आंखें कैसे बंद की? ऐसे नॉर्मली जब गाड़ी भी नहीं चलाती हूँ तभी भी ऐसे ही आंखें बंद करती हूँ। आप अपनी स्कूटी कैसे चलाती हैं? स्कूटी छोटी होती है, इतनी बड़ी गाड़ी, और आपकी गाड़ी तो इतनी बड़ी है। अब लड़की हैं या खरगोश? खरगोश? हाँ, वो जिसके 2 दांत बाहर होते हैं, गाजर खाता है, खरगोश। खरगोश आंखें बंद करता है डर के मारे, इंसान नहीं। अगर आपको खरगोश ही कहना है तो आप क्यूटली बनी कहो ना। मेरे क्या 2 दांत बाहर नजर आ रहे हैं आपको? सीरियसली? चलिए। बहुत देर हो गई है, मुझे जाना है, बाय। लेकिन अभी तक तो कुछ सीखा भी नहीं। वो बाद में। लेकिन बाय। राधा रानी से कुछ भी छिपा नहीं है बंगालन। जी जी, गई तो ऐसे थी जैसे पूरा का पूरा सदर बाजार खरीद लाओगी, पर आई तो ऐसे हो 2.5 घंटे में ये 250 ग्राम सामान लेकर। कहाँ रह गई थी बंगालन? आंटी जी आप मुझे क्या कहा? कुछ नहीं, वो दुकान में भीड़ थी ना इसलिए। ठीक है, पहली बार है इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ, पर यहाँ ना वो तुम्हें क्या कहते हैं उसे मार्केटिंग, अपनी मार्केटिंग करने के पैसे नहीं मिलते। शॉपिंग। अब क्या? मार्केटिंग नहीं कहते आंटी जी, शॉपिंग कहते हैं। अब ठीक है, वो ये जो अपनी शॉपिंग है ना, ये यहाँ का काम खत्म होने के बाद किया करो। अब जाओ यहाँ से। बंगालन आई मुझे अंग्रेजी सिखा। Yes! Who's the man? So you are. तुम्हें पता था इसके बारे में? इंटीरियर डिजाइनर ने तो लगा दिया था, लेकिन आज तक मैंने खेला नहीं था। आज फर्स्ट टाइम। इट्स नाइस। तुम ट्राई करोगी? नहीं सर, आप खेलिए, एंजॉय योरसेल्फ। अच्छा सुनो टीना, हमें एक कंपनी खरीदनी है, नाम है वेंडले सॉल्यूशंस, एक स्टार्टअप है। इसके बारे में सारी डिटेल्स पता करके। ओके सर। आपको ऐसा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। I like it too. आंटी जी मैं निकलूं? हाँ। एक बार को ना जाता वक्त रुक जाएगा, पर ये डॉक्टर नहीं ना रुकेगी। जी मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बंगालन राधा रानी, चाय लोगी? नहीं ठंडा लोगी? नहीं। क्यों? तो फिर चुप रहने का क्या लोगी भाई? तो ये समस्या क्या है भाई? अरे भाभी क्यों आप भी चाय पिएंगे? माँ नेहा दी कैसी है? कुछ खाया उन्होंने? हाँ बेटा खाया। मैं उनके रूम पर होकर आती हूँ। सुनो, उसे अकेले रहने दो। जो घाव सबके सामने लगते हैं वो अकेले में भरते हैं। कितनी खुश थी ना नेहा दी, पर अब बेटा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। माँ मैं फ्रेश हो जाऊँ। देव आ गया। कैसा है बेटा? तेरा जुकाम कैसा है? ठीक हूँ अम्मा। नेहा ठीक है? ठीक है, पहले से बेहतर है। माँ मेरी बात सुन। मैं कुछ ढूंढता हूँ ना के लिए। ओके रिलैक्स। ठीक ही हो लो। अरे राइटर की कोई इज्जत ही नहीं इस घर में। 1-2 सच्चाई क्या लिख दी, लोगों ने मेरी डायरी छुपा दी, पर कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखूंगी और सबके पोल खोलूंगी। लिखो, लेकिन
प्लीज मेरे बारे में मत लिखो। मैं इतनी मुश्किल से सिगरेट छुपा के रखे थे, तुमने माँ को बता दी है। कौन सी सीक्रेट? अरे इनकी बदमाशियां तुझे पता नहीं सोना। अरे इनके बाबा की वाइन की बोतल होती थी ना, उसके अंदर की वाइन पी जाते थे और कलर वाला पानी भर के रख देते थे। बाबा सच्ची? बेटा देखो, बच्चा छोटा होता है तो ऐसी गलतियां करता है, अब उसके लिए माँ को बताने की क्या जरूरत है? मैंने माँ को नहीं बताया था, मैंने सिर्फ लिखा था, उन्होंने पढ़ लिया तो मेरी क्या गलती है? सेटलमेंट करते हैं। आप माँ को उनकी डायरी वापस दीजिए और माँ आप बाबा के बारे में मत लिखिए। फाइन। नॉट फाइन। तो फिर मैं लिखूंगी क्या? माशी, आप सोना के बारे में लिखिए ना। देखो, ये सिंगल है, नॉट रेडी टू मिंगल। इसका ड्रीम बॉय कैसा होगा? क्या वो सिंपल सीधा साधा लड़का होगा या फिर कोई डैशिंग बिजनेसमैन? नो 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 नो, मुझे इन सब में मत घसीटिए। अरे नहीं नहीं, क्यों? ग्रेट आइडिया। ऐसे में मुझे शोना की चॉइस के बारे में भी पता चल जाएगा, तो उसके लिए लड़का ढूंढना इजी हो जाएगा ना। माँ तो बाद में देखूंगी। अरे शोना, मुझे तेरा टाइम चाहिए होगा इनपुट के लिए। डायरी को था, डायरी दो। अभी लेके आता हूँ। बैठो। रणवीर, बेटा बैठो। अच्छा हुआ रणवीर तुम आ गए। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए आई एम सॉरी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है सर। क्या मैं नेहा से मिल सकता हूँ? बुला भैया, नेहा को बुलाना। रणवीर, मैंने नेहा से बात की, मैंने उसे समझाया, पर शायद वो ये बात। रणवीर, अगर आप मुझे ये समझाने आए कि मैं गलत हूँ तो आई एम सॉरी। मैंने ये मैं फैसला। जानता हूँ नेहा, तुम अपना डिसीजन बिल्कुल नहीं बदलोगे। जिद्दी मैं बहुत ज्यादा हूँ और जिद्दी तुम भी हो, लेकिन मेरे लिए जिद से ज्यादा जरूरी हमारा प्यार का रिश्ता है। इसीलिए मैं अपना फैसला बदलता हूं। तुम चाहती हो कि मैं ये जॉब एक्सेप्ट कर लूं, तो ठीक है, मैं ये जॉब एक्सेप्ट करता हूं। अगर तुम्हें पाने के लिए मेरा झुकना जरूरी है तो मैं झुकने के लिए तैयार हूं नेहा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रणवीर बेटा, तुम ये फैसला कहीं जल्दबाजी में तो नहीं ले रहे हो? देखो बेटा, हर अंगूठी हर उंगली के लिए नहीं बनी होती। जबरदस्ती डालने की कोशिश करो तो तकलीफ होती है। कहने का मतलब यह है कि जिंदगी के फैसले भी ऐसे ही होते हैं। तैश में आकर अगर फैसला करोगे तो जिंदगी भर के लिए पछताओगे, और मैं ये नहीं चाहती। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कोई भी फैसला मत करना जिसकी गवाही तुम्हारा मन न दे। माँ, आप नेहा, बड़े जो कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं। आंटी जी, मेरे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक खुददारी का और दूसरा मेरा नेहा के लिए फर्ज का। पहले पे चलूंगा तो मुझे अकेले चलना होगा, लेकिन दूसरे में नेहा मेरे साथ होगी। पहले जब अकेला रहता था तो अकेलेपन से कभी तकलीफ नहीं हुई, लेकिन नेहा के साथ 2 कदम चलने के बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नेहा के साथ के बिना नहीं रह सकता। आंटी, अब मेरे लिए रास्ता वही सही है जिसमें नेहा मेरे साथ है, और मैं अपना फैसला और नेहा के लिए प्यार बिल्कुल नहीं बदलूंगा। माँ, अब तो आपको भरोसा हो गया ना हमारे प्यार पर? बेटा, भरोसा तो मुझे पहले से ही था, मैं जानती थी कि यही होगा। पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज तुम दोनों को एक दूसरे के प्यार पर भरोसा हो गया। वाह ईश्वरी वाह, इतनी गहरी बात बच्चों को तुमने कितनी आसानी से समझा दी।
जीते रहो बेटा। बेटा तुम्हारे घर वालों को इस बात से कोई एतराज तो नहीं होगा ना? जी नहीं, मैं उनसे बात कर कर ही आ रहा हूँ। इधर शगुन के। अरे माँ मना नहीं करना, हमने भी लिया है, जरूरी है। जी तेरा बेटा। मेरे पैसे? तू भूला नहीं अब तक? मेरे पैसे हैं, ये ले 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ वो इसलिए बेटा कि बचपन में ये बड़ा ढीठ था, मेरे पैर ही नहीं छूता था। तब मैंने इसे कहा था कि देख बेटा, अगर तू मेरे पैर छुएगा तो हर बार तुझे 5 रुपए मिला करेंगे। बस जैसे ही गली में वो कुल्फी वाला आवाज देता ना, कुल्फी, सीधा आकर के दौड़ के मेरे पैर छूने लगते थे। बदमाश। वेलकम टू द फैमिली रणदीप।